First of all, a pretty good evening to all of you. I hope all of you are usually fit and fine, and I also hope you all are doing absolutely well. My name is Balbir Singh Rathore. I thought to share my concern regarding to COVID-19, and I thought to switch myself in online teaching mode. So I am here, and this session is going for the students of class 12th. Class 12th के लिए आज का ही सेशन होगा, और जो चैप्टर की स्टडी हम करेंगे वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पे आज क्लियर करा दूंगा, जिससे ओबियसली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो क्लास 12th के लिए हमारा ये सेशन होगा, और चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो इसके टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, तो हम किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो लाइन क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ी थी, बट यहाँ हम इसे करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे पास ओबियसली 3 एक्सेस होंगे। एक एक्स ये है, और लेट अस कंसिडर दिस इज योर एक्स एक्स, दिस इज योर वाई एक्स, और ये है हमारे पास जेड एक्स। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और कोई हमारे पास एक लाइन है। ये इस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकाल। हम ये मान लेते हैं कि ये लाइन एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाती है। इट मीन्स ये वाला एंगल अल्फा होगा, और वाई एक्स के साथ ये लाइन बीटा एंगल बनाती है। दिस एंगल इज बीटा। और यही लाइन जेड एक्स के साथ गामा एंगल बनाती है। दिस एंगल इज गामा। सो द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस आर अल्फा, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। तब इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो हो जाएंगे आपके कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। इन्हें दिखाते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन को एल, एम और एन से। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन। मीन्स अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल्स ऑफ ए लाइन मेड विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब इन डायरेक्शन कोसाइन में जो एल है और एम है और एन है, इनमें एक रिलेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये होता है 1 के इक्वल। इट मीन्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक रिलेशन है। अगर यहाँ पर आपको 2 डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, इट मीन्स एल और एम गिवन है, तो आप एन की वैल्यू इस रिलेशन का यूज़ करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। एक कोई लाइन है, वो एक्स एक्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई एक्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और जेड एक्स के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकालो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। तो एक्स एक्स के साथ 30 का बनाती है, वाई एक्स के साथ 45 का बनाती है, जेड एक्स के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्लियरली एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा बेटे cos 30, और m हो जाएगा हमारा cos 45, एंड n जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री। नाउ cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2 एंड cos 60 इज 1/2। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे आपके √3/2, 1/√2, 1/2। उस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो एक्स एक्स के साथ 30 डिग्री, वाई एक्स के साथ 40 डिग्री, 45 डिग्री और जेड एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल। इसी में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो सेकंड टॉपिक है वो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। तो क्लियरली देख लो, डायरेक्शन कोसाइन किससे डिनोट करते थे हम, एल, एम और एन से। और 3 नंबर है यहाँ पे ए, बी और सी। ये डायरेक्शन रेशियो है, एल, एम, एन, दीज आर डायरेक्शन कोसाइन। और जो डायरेक्शन रेशियो हैं उन्हें दिखाते हैं हम ए, बी और सी से। तो कोई से भी 3 ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स L is directly proportional to A, M is directly proportional to B and N is directly proportional to C। तो ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के
प्रोपोर्शनल होते हैं उन्हें हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाने के, तो कोई भी कांस्टेंट है के ले लिया मैंने, के ए हो जाएगा, और यहाँ से एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के बी, और यहाँ से एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के सी। अब हमारे पास क्या था, रिलेशन क्या था डायरेक्शन कोसाइन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 था। अब एल की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो के ए स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू के बी स्क्वायर प्लस और एन की वैल्यू के सी स्क्वायर। अब ये हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, दैट इज इक्वल टू 1। हम निकालना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है, ये हो गया। इन सब में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें सीधे के की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू के की। नाउ यहाँ से L इज इक्वल टू के ए, एम इज इक्वल टू के बी और N इज इक्वल टू के सी है। इन सब में हम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास L क्या आ जाएगा, के ए, इट मीन्स ए अपॉन के क्या है, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही m क्या आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से, m इज इक्वल टू के बी, इट मीन्स b, के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली जो n है ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी L, M और N की। ये जो चीज़ आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। L क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, M और N ये डायरेक्शन कोसाइन है, A B C डायरेक्शन रेशियो है। इट मीन्स अगर आपको डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के दिए हैं तो आप इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ABC आपको पता होगा, यहाँ रख देंगे ABC की वैल्यू, L पता चल जाएगा, यहाँ रख देंगे ABC की वैल्यू, M पता चल जाएगा, यहाँ रख देंगे ABC की वैल्यू, N पता चल जाएगा। इट मीन्स इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर गिवन देन यू कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे को भी हमारे ये काम आने वाला है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट ये है आपके पास। इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, इसके हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट जो है ये, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 एंड z2। लेट अस कंसिडर दिस इज पॉइंट P और दिस इज पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक लाइन मिल जाती है। इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जो डायरेक्शन कोसाइन पहला L होगा, ये होगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन PQ। दूसरा जो M होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ। और जो तीसरा N होगा डायरेक्शन कोसाइन, इट विल बी z2 माइनस z1 अपॉन PQ। नाउ व्हाट इज PQ हियर, PQ इज डिनोटिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। और PQ की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ऐसे आप PQ की वैल्यू निकाल सकते हो। उस PQ की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बनेगा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, इनके बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर 2 पॉइंट अगर आपको दिए हैं, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो बेटे आप बहुत आसान तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ दिया है। पहला तो हमने पढ़ा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन दैट आर डिनोटेड बाय L, M एंड N एंड देयर वैल्यूज इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद पढ़ा हमने डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या है। तो द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आफ्टर देन उसके बाद हमने पढ़ा
डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या थे, डायरेक्शन कोसाइन के क्या थे, प्रोपोर्शनल थे। बेटा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों में बहुत क्लियर सा डिफरेंस है, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में हमने रिलेशन भी निकाला उसके बाद, L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली m और n की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। उसके बाद हमने थर्ड केस में पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए थे, तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना था। अब जाते हैं हम एक्सरसाइज में या कुछ एग्जाम्पल्स में जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग आ जाइए अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 467 में एक्सरसाइज होगी फर्स्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, दैट इज एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 को हम एक्सरसाइज में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्स वाई एक्स एंड जेड एक्स। ये कहेगा कि कोऑर्डिनेट एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं क्या बेटे, कोऑर्डिनेट एक्सेस भी क्या है अपने आप में, लाइन है। ये देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट एक्स है, ये कोऑर्डिनेट एक्स है, ये इसे हम x कह देते हैं, इसे y कह देते हैं, इसे z कह देते हैं। आप चाहो तो इसे x कह सकते हो, इसे y कह सकते हो, इसे z कह सकते हो, दिस डजंट मैटर। तो ये क्या है अपने आप में, लाइन है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन, इसके और इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं। तो सिंपली अगर ये लाइन है तो जेड के अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो जेड एक्स एक्स के साथ कितने का एंगल बनाएगी, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही जेड एक्स वाई एक्स के साथ कितने का एंगल बनाएगी, यहाँ भी 90 का बनाएगी। और जेड एक्स खुद के साथ कितने का एंगल बनाएगी, खुद के साथ 0 का एंगल बनाएगी। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, जेड एक्स के लिए क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स के साथ 90 बनाती है तो कॉस 90, वाई एक्स के साथ भी 90 बनाती है तो कॉस 90, और जेड एक्स खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है तो कॉस 0 डिग्री। नाउ कॉस 90 इज़ 0 और कॉस 0 इज़ 1। तो L की वैल्यू हो जाएगी 0, M की वैल्यू हो जाएगी 0 और N की वैल्यू हो जाएगी 1। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्स। अब निकालते हैं हम वाई एक्स के। तो वाई एक्स के क्या होंगे, वाई एक्स 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 का 90 का बनाएगी तो कॉस 90 0, वाई एक्स खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी तो कॉस 0 1, और वाई एक्स जेड एक्स के साथ 90 का बनाएगी तो कॉस 90 0। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्स। नाउ एक्स एक्स की बात करें, एक्स एक्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो एक्स एक्स खुद के साथ 0 को बनाएगी 0, दैट इज़ 1। 90 बनाएगी तो कॉस 90 इज़ 0 और यहाँ भी 90 बनाएगी तो 0। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये एक्स एक्स के हैं, ये वाई एक्स के हैं और ये जेड एक्स के डायरेक्शन कोसाइन है। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अब जाते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 में। ओके, एक्सरसाइज 11.1 ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 467 है। इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्स वाई एक्स एंड जेड एक्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है। तो क्लियरली डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एल हो जाएगा कॉस 90, एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा कॉस 135 और एन हो जाएगा कॉस 45, बिकॉज वो लाइन जेड एक्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कॉस 90 आप जानते हैं, कॉस 90 दैट इज 0। कॉस 135 की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इसे 90 प्लस 45 कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा कॉस 45 इट इज़ 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री, इट मीन्स -1/√2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बेटे, ये आ जाएगा 0, -1/√2 एंड 1/√2। ये हैं उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो एक्स एक्स के साथ 90 डिग्री, वाई एक्स के साथ 135 डिग्री और जेड एक्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। क्वेश्चन टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालो जो कोऑर्डिनेट एक्स के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो वो कौन सी लाइन हो सकती है, ये देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन है, ये जितना एक्स एक्स के साथ बनाती है उतना ही वाई के साथ भी बनाती है, उतना ही जेड के साथ भी बनाती है। मान लेते हैं एक्स के साथ अल्फा बनाती है तो वाई के साथ भी अल्फा बनाएगी और जेड के साथ भी अल्फा एंगल बनाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेकंड वन, इक्वल एंगल बना रही है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे इसके, कॉस अल्फा, दूसरा भी क्या होगा कॉस अल्फा और तीसरा भी क्या होगा कॉस अल्फा। एल भी कॉस अल्फा, एम भी कॉस अल्फा और एन भी कॉस अल्फा, बिकॉज सारे एंगल क्या है आपके इक्वल है, अल्फा अल्फा अल्फा। अब वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। एल की जगह रख दो कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह कॉस अल्फा फिर से तो कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी,
और यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दैट इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर इट मीन्स 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। या फिर कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस माइनस ऑफ 1/√3। ये कॉस अल्फा आ गया। अब कॉस अल्फा तो एल क्या आ जाएगा आपका, कॉस अल्फा दैट इज प्लस माइनस 1/√3। और दूसरा डायरेक्शन रेशियो, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन वो भी प्लस माइनस 1/√3। और तीसरा भी वही प्लस माइनस 1/√3। अब क्या है, तीन के तीन डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, बिकॉज वो एंगल भी तो एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के साथ इक्वल बना रही है। अगर एंगल इक्वल बना रही है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइन भी उसके इक्वल होंगे। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। इफ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो एज -18, 12, -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। डायरेक्शन रेशियो आपको दिया है, डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए एनसीईआरटी में अपने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा। इफ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, इट मीन्स हमें क्या दिया है, ए बी सी दिया है। ए इज इक्वल टू -18, बी इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू -4। तो हमें क्या निकालना है, एल निकालना है, एम निकालना है और एन निकालना है। तो हम वी नो दैट एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे बी आएगा आपका एम के लिए। नाउ सिमिलरली एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो आप, ए की वैल्यू रख देते हैं हम, तो प्लस माइनस ए इज -18 अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर इट मीन्स -18 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 12 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी इज -4 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए तो आपका एक आंसर आ जाएगा। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरे में एम निकालना है तो बी की वैल्यू रख दो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर आपको दूसरा डायरेक्शन कोसाइन ये मिल जाएगा। सिमिलरली आप तीसरा डायरेक्शन कोसाइन भी इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। सो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, 2, 1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर आपने कई तरीके से प्रूव किया। क्लास 10th में आपने कोलिनियर कैसे प्रूव किया था, क्लास 9th में क्या था कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। फिर वहीं 11th में जब आपने कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स किया था तो वहाँ आप स्लोप पे आ गए थे। ठीक है, स्लोप पे आ गए थे तो हमने क्या कहा था, अगर 3 पॉइंट से कोलिनियर है तो उन 3 पॉइंट से जो लाइंस बनेंगी उनका स्लोप सबका क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम जो इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करेंगे वो डायरेक्शन कोसाइन के बेस पे करेंगे। देखिए एक पॉइंट ये है आपका, ये पी कह लेते हैं इसे हम, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में है। तो फर्स्ट पॉइंट हम मान लेते हैं पी ये है, सेकेंड पॉइंट क्यू ये है और थर्ड पॉइंट क्या है, आर ये है। अब ये कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है तो हम क्या करते हैं, इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। किसके, सबसे पहले पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं हम। डी सी बोलते हैं हम शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइन को, डी सी ऑफ पी क्यू। जो डी सी पी क्यू के होंगे वही डी सी क्यू आर के भी होंगे। डी सी ऑफ क्यू आर क्यों होंगे, क्योंकि एक ही लाइन में है। इट मीन्स जितना एंगल ये पी क्यू एक्स एक्स के साथ बनाएगा उतना ही ये क्यू आर भी एक्स एक्स के साथ बनाएगा। ये कोई लाइन है आपकी, इसमें 3 पॉइंट हैं आपके, ये है P, दिस इज़ योर Q एंड दिस इज़ योर R। अब जितना लाइन PQ बनाएगी एक्स एक्स के साथ ये वाला एंगल, लेट कंसिडर ये अल्फा है, इतना ही QR भी बनाएगी। ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। और इतना ही क्या बनाएगी, PR भी बनाएगी पूरा एंगल। और सिमिलरली तो DC ऑफ PR, ये 3 के 3 कि DC क्या होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन सेम होने चाहिए। सबसे पहले PQ के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, PQ के डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जो मैंने आपको पहले बताया क्या था, वहाँ पे क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन, x2 - x1 अपॉन PQ। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, y2 - y1 अपॉन PQ। ऐसे ही तीसरा क्या होगा, z2 - z1 अपॉन PQ। PQ क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। x2 ये होगा क्योंकि हम P से Q की निकाल लें तो x2 - x1 -1 -2 -3
अपॉन पी क्यू की डिस्टेंस इतनी आएगी। सिमिलरली इसके भी निकालेंगे और इसके भी निकालेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, बिकॉज इन सब के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 2 और ये 3 आता है तो यहाँ भी 1 2 3 डायरेक्शन कोसाइन आएंगे और यहाँ भी 1 2 3 डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। Okay, now last question of the exercise 11.1 that the find the direction cosine of the sides of a triangle whose vertices are। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं तो उसकी साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालने, इट मीन्स कौन से साइड के, पी क्यू के निकालने हैं, पी आर वाली साइड के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और क्यू आर वाली साइड के डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पी क्यू निकाल लेता हूँ। इट मीन्स इस साइड की लेंथ, इट मीन्स इसकी बीच की डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगा देंगे, 3 माइनस माइनस 1 इट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 दैट इज अगेन 4 स्क्वायर प्लस -4 -2 दैट इज -6 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देते हैं हम, दैट इज 16 प्लस 16 प्लस ऑफ 36, 16 32 एंड 32 प्लस 36 हो जाएगा 68। डिस्टेंस पी क्यू कितना आ गया, 68 आ गया। सिमिलरली डिस्टेंस पी आर निकाल दीजिए आप। तो पी आर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी से लेके आर की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो -5 -3 इट मीन्स -8 स्क्वायर प्लस -5 -5 इट मीन्स -10 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 4 इट मीन्स +2 स्क्वायर। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, दैट इज 64 प्लस ऑफ 100 प्लस ऑफ 4, ये आ जाएगा आपका 168 पी आर। सिमिलरली आप हम निकालेंगे क्यू आर, क्यू से लेके आर के बीच की डिस्टेंस। तो क्यू आर जब हम निकालते हैं क्यू से लेके आर तो -5 -1 तो +1 -4 इट मीन्स -4 स्क्वायर प्लस -5 -1 दैट इज -6 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर देंगे जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36 प्लस ऑफ 16, फिर से ये आ जाएगा आपका √68। सारी डिस्टेंस हमने निकाल दी, इट मीन्स हमने ट्रायंगल की 3 की 3 साइड निकाल दी, 2 साइड इसकी इक्वल आ रही है, इट मीन्स आइसोस्केल ट्रायंगल है ये जो दिया। अब इसकी साइड के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, बट डीसी किसके निकालने हैं हमें, डीसी ऑफ फर्स्ट वाली पी क्यू के। मैं एक साइड के निकाल देता हूँ, बाकी के आप निकाल सकते हो। डीसी ऑफ पी क्यू हमें निकालना है यहाँ पे। तो डीसी ऑफ पी क्यू निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही फिर से x2 - x1 अपॉन पी क्यू और y2 - y1 अपॉन पी क्यू, z2 - z1 अपॉन पी क्यू। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका x2 - x1 इट मीन्स 3 -1 तो 4 अपॉन पी क्यू हमारा निकला था 68 कॉमा y2 - y1 तो 5 -1 दैट इज 4 अगेन 4 अपॉन 68 पी क्यू 68 हो जाएगा। और थर्ड वाला निकालना है तो z2 - z1 इट मीन्स -4 -2 दैट इज -6 तो -6 अपॉन √68। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फर्स्ट साइड पी क्यू। सिमिलरली आप क्यू आर के भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं और आप पी आर की भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 11.1। काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसी का बेस जो काम आएगा हमारा 11.2 में काम आएगा, जब हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, तो तब आपका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स या फिर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए 11.2 में जाने से पहले। सो 11.2 को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको आज का ये सेशन पूरा पसंद आया। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज और सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट सेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।